हेलो वीवर्स, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं लॉकडाउन मोमेंट्स में। और आज इस लॉकडाउन मोमेंट के साथी हैं हमारे हंसराज शेट्टी। हंसराज शेट्टी ने अपना करियर बॉम्बे से स्टार्ट किया एज ए आरजे। उसके बाद 2005 में वो दुबई आ गए, जहां इन्होंने रेडियो 4 एफएम ज्वाइन किया। रेडियो 4 में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। इन्होंने थिएटर किया, वॉइस ओवर दिए और दुबई में रहते हुए ही पूरी दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एफएम को हैंडल किया, जिसमें बहरीन, कतर। बहुत अच्छी तरह से लोगों को पता है कि हंसराज की आवाज़ वहाँ तक पहुँचती थी। और आज भी बहुत सारे वॉइस ओवर्स, कार्टून एनिमेशन फिल्म का वॉइस ओवर्स भी कर रहे हैं। और अभी हाल ही में इनकी एक किताब पब्लिश हुई है, पेजेस। तो हंसराज, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ हंसराज, हमें ये बताइए, जिस तरह आपने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए आरजे, तो कई बार ऐसा होता है कुछ छुपी हुई ख्वाहिशात भी होती हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगा, अगर आप आरजे ना होते तो क्या होते? अगर मैं आरजे ना होता तो क्या होता। मुझे लगता है मैं फिर भी आरजे ही होता। रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट करते हैं लाइव। आई थिंक मीडिया से मेरा अच्छा खासा लगाव है और मैंने हमेशा से चाहा कि मैं मीडिया का एक हिस्सा बना रहा हूँ, भले वो रेडियो हो या मैं राइटर भी बन चुका हूँ। तो आरजे ना होता तो भी मैं आरजे ही होता, रिपोर्टिंग जर्नलिस्ट। एक सवाल और है कि जैसे आपने बताया कि आप घर से ही काम कर रहे हैं, तो इन सब कामों के अलावा भी कभी कभी आपको बोरियत फील होती होगी। जैसे लॉकडाउन नहीं था तब तो आप बाहर निकल के चले जाते होंगे उस बोरियत को दूर करने के लिए, लेकिन आजकल कैसे टाइम पास कर रहे हैं इस लॉकडाउन में? लॉकडाउन में टाइम पास कैसे करूं यार? पिछले कुछ सालों से मैं टाइम पास ही कर रहा हूं। मतलब मेरा काम ही मेरे लिए एक तरह का, खैर ऐसे नहीं कहूंगा कि मैं एकदम लाइटली लेता हूं अपने काम को, लेकिन या बस आई जस्ट पास माई टाइम विद माई वर्क विच इज माई पैशन, दैट्स डूइंग वॉइस ओवर्स और रेडियो। आजकल चूंकि लॉकडाउन है तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो मेरा काम तो लगभग मैं कहूंगा कि बढ़ ही चुका है, बिकॉज बहुत सारे वॉइस ओवर्स के काम मुझे मिल रहे हैं। और टाइम पास या बस ऐसे ही हो जाता है यार, काम करते करते अपना तो टाइम पास हो जाता है। एंड आई रीड बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स, और मेरी खुद की बुक लॉन्च हो रही है इस आने वाले थर्सडे को। तो बस टाइम पास कुछ समझ तो हो ही जाता है। तो हंसराज, अभी आपने जिक्र किया अपनी किताब के बारे में, कुछ हमारे नाजरीन के लिए कहना चाहेंगे? इस किताब का मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दीजिए, ताकि वो लोग उस किताब तक पहुंच सकें। किस तरह मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो दिस बुक इज अबाउट दिस ब्यूटीफुल इंट्रैक्शन जो मेरे हुए हैं कुछ अजनबियों के साथ, जिनके साथ वो एक कनेक्ट बना उसी मोमेंट, उसी दौरान जब मेरी उनसे बात शुरू हुई। तो बहुत ही एक जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, कुछ अजीब, कुछ फनी, कुछ बहुत ही डरावने और बहुत ही हिला के जोड़ कर रख देने वाले एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मेरे फर्स्ट टाइम एनकाउंटर विद दो स्ट्रेंजर्स, उन अजनबियों के साथ, ये इस किताब का जो है पूरा, दैट्स द मेन कंटेंट ऑफ दिस बुक। दो वॉल्यूम्स में ये किताब डिवाइडेड है, एयरपोर्ट एनकाउंटर्स और कैफेटेरिया क्रॉनिकल्स। तो जरूर ये किताब पढ़िएगा और मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। बहुत सारी चीजें जो शायद आप लोग नहीं कर पाए थे रोजमर्रा की जिंदगी में, भाग दौड़ में भूल जाते हैं कोई चीज करना। एंड वो कहते हैं ना, कहावत है ना कि किताब, अ बुक इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही होती है। जब आपने ये ठान लिया कि मैं पढ़ना शुरू करूंगा, पढ़ना शुरू करूंगी, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू लॉन्च दिस बुक एंड ब्रिंग इट टू यू। सो जरूर ये किताब मेरी खरीदेगा। इट्स कॉल्ड पेजेस फ्रॉम द सिटी ऑफ गिल्ट। Amazon किंडल पर थर्सडे से ये अवेलेबल होगी। मैं आपको इसके बारे में बराबर खबर देता रहूंगा सोशल मीडिया के जरिए। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, वो ये कि जिस तरह मुझे पता चला, जो आपसे बात हुई, आप आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, कहीं ना कहीं वॉइस ओवर भेज रहे हैं, आपकी बुक भी पब्लिश होने वाली है, उसके सिलसिले में भी आप बिजी हैं। तो कहीं ना कहीं जेलसी नहीं होती कि लोगों को देखते हुए कि वो लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं और आप अभी भी काम कर रहे हैं? वेल, जेलसी तो बिल्कुल नहीं होती। इनफैक्ट मैं पिछले 2 सालों से घर से ही काम कर रहा हूँ। आई बीन अ फ्रीलांसर और मैं घर में, मेरा एक स्टूडियो है,
तो मैं पिछले इनफैक्ट मुझसे बहुत सारे लोग जलते हैं कि यार सारा दिन घर पे बैठकर शोज रिकॉर्ड करते हो, दुनिया के कोने कोने में भेजते हो और राइटर बन चुके हो वगैरह वगैरह। तो ये सवाल मेरे ख्याल से लोगों को पूछना चाहिए आपको कि वो मुझसे कितना चलते हैं। जब वो सुबह 9 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, मैं यहाँ पर बैठकर अपनी चाय आराम से बैठकर शो में क्या करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, मैं सोचता हूँ। तो आई थिंक लोग मुझसे चलते होंगे। अच्छा, हमें ये बताइए, जिस तरह जिसे आप बता रहे हैं लॉकडाउन में रहते हुए आपने जनरली किन कामों में हिस्सा लिया? क्या चीज़ें आपको पसंद है करना अपने खाली वक्त में? वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, ज़्यादा कुछ नहीं, वही नॉर्मल यार, साफ सफाई थोड़ी बरकरार रखो और थोड़ा सा। एक चीज़ मैं बहुत अच्छी कर लेता हूँ, जो मेरे डैड ने मुझसे एक बार कहा था। मेरे डैड मुझे हमेशा निकम्मा समझते थे कि यार पता नहीं कुछ करेगा नहीं ज़िंदगी में, आगे लाइफ में नहीं जाएगा। तो मुझे किचन साफ रखने का बहुत शौक है, बहुत, यानी कि बहुत हद से ज़्यादा शौक है। इट्स नॉट दैट आई एम ओसीडी और समथिंग, लेकिन एक बार कुछ ऐसे अनबन हो गई थी, डैड बहुत भड़क गए थे मुझ पर, तो मैं किचन साफ कर रहा था, बर्तन वर्तन धो रहा था, तो मुझे देखकर मेरी माँ को कहते, देख 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 तेरा बेटा, एक चीज़ मुझे इस लड़के की बहुत अच्छी लगती है, ये ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ करे ना करे लेकिन बर्तन धो के पैसे ज़रूर कमा लेगा। तो मैं पापा को ये बताना चाहता हूँ कि बर्तन आज भी धोता हूँ, पैसे भी कमाता हूँ, लेकिन बर्तन धोकर नहीं, अपनी आवाज़ किराए पर देकर। एंड वेल, दैट्स व्हाट आई, उसी इसी काम में मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो किचन लोग गंदा करते हैं, गंदा रखते हैं, नॉट डन यार, बिकॉज घर की शोभा, घर की वो कहते हैं ना बरकत का आपको सबसे पहले पता चलता है किचन की साफ सफाई से। सो जितने भी लोग इस समय हमारी बातें सुन रहे हैं, प्लीज अपना हॉल, बाथरूम, ये तो जाहिर सी बात है, आपके मोहल्ले में, बाहर, सब जगह सफाई रखना बहुत जरूरी है, लेकिन किचन की जो खास अहमियत है हमारी जिंदगी में, खाना बनता है वहां पर दोस्तों, तो किचन का काउंटर, गैस चूल्हा, जिसमें भी आप खाना बनाते हैं, फ्रिज, सब साफ रखना बहुत जरूरी है ना। आई एम ऑब्सेस्ड विद इट। मैं तो किचन, मेरे घर में आपको कुछ भी गंदा मिलेगा, जैसे जबकि नहीं मिलेगा, लेकिन कहने की बात है कि कुछ भी गंदा मिल सकता है, लेकिन मेरा किचन स्पिक एंड स्पैन बॉस। ये तो हो गई किचन की बातें। हमें ये बताइए कि कभी लाइफ में आपको शर्मिंदा होना पड़ा होगा अपने काम के सिलसिले में, या कुछ जिसे आसान जुबान में हम कहें मोस्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट आपकी लाइफ का क्या रहा होगा, जिसे याद करके आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो हुआ था? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरा तब था जब मैंने अपने रेडियो करियर की शुरुआत की थी इन मुंबई। मैं एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेडियो चैनल में बतौर जॉक मैं काम कर रहा था, और बस शुरू ही किया था मैंने अपना करियर, मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ था, और दोपहर का शो मैं कर रहा था, किसी को कवर कर रहा था। वो जॉक जो है वो आरजे छुट्टी पर थी, तो उनका शो कर रहा था। तो मैंने लिंक जिसे हम बात करते हैं, उसके बाद गाना आता है, उसे हम लिंक कहते हैं। तो मैंने अपना लिंक किया और गाना मैंने बजा दिया, उसका इंट्रो पे मैंने कहा प्लीज एंजॉय दिस ट्रैक, और मैं थोड़ी देर में लौटूंगा, सुनते रहे जो भी एफ एम का जो भी नाम है। और उसके बाद मेरा एक फोन आया, तो म्यूट पे था फोन ऑब्वियसली, मतलब म्यूट साइलेंट मोड पे था। तो मैंने फोन उठाया और कहा, भाई क्या हाल है? और फिर ऐसी ऐसी अनसेंसर्ड बातें होती रहीं। 30 सेकंड के अंदर मेरा बॉस भागता हुआ है और मेरे माइक का फेडर नीचे किया, माइक ऊपर था और मैं क्या क्या अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। जिंदगी का वो सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट था ऑन एयर। शुक्र है मेरे बॉस ने सुन लिया बाहर, और वो भाग के आकर उसने जो है माइक का फेडर ऑफ किया, और मेरा जो मूड ऑफ हुआ उसके बाद, और मेरे बॉस का भी, वो मैं बता नहीं सकता। खैर 8-10 साल पहले की बात है ये, और दैट वाज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ माय लाइफ इन माय करियर, एटलीस्ट आई वुड से। अच्छा हंसराज, एक चीज़ बताइए हमें कि लॉकडाउन में जैसे जैसे लोग जोक्स बना रहे हैं, न्यूज़ भी आ रही हैं, कुछ सर्वे भी आए हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े बहुत हो रहे हैं। आपको क्या लगता है उन झगड़ों को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, या अगर आप उस जगह होते तो क्या करेंगे? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पति और पत्नी के बीच में जो है झगड़े की वजह क्या है, झगड़े की जड़ क्या होती है पति और पत्नी के बीच में? शादी मत करो, आगे चल के कभी झगड़े होंगे ही नहीं, आप भी खुश वो भी खुश। अब जब कर लिया है तो फिर निभाना तो है भाई। अब तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कोशिश करें कि एक वो यूनिवर्सल एक सच्चाई है कि दोनों में से गलती किसकी भी हो, एक कोई सॉरी बोलना पड़ता है, और वो है मर्द। तो सेंसिबल बनिए, अपने आसपास ये मैसेज फैलाइए कि बीवी सही हो या गलत हो, सॉरी बोलना हमेशा से, ये हम मर्दों का एक कर्तव्य है, और ये कर्तव्य का पालन हमें करना पड़ेगा। सो द हस्बैंड इज ऑलवेज रॉन्ग, द वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये बात अगर आप समझ गए तो आपसे बड़ा सुखी और
सुकून दे इंसान कोई नहीं होगा। आपको इतनी शांति और इतना सुकून मिलेगा, आपको अंदाजा भी नहीं है। भैया ट्राई करो और करते रहो, सॉरी बोलने की प्रैक्टिस। हंसराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने साथ दिया हमारा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के आखिर में ऑलमोस्ट हम कंक्लूड कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूवर्स को, तो वेलकम। कोई ऐसी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक चीज आप लोग बिल्कुल ना करें, दो चीजें आप लोग बिल्कुल ना करें। अफवाहों पे भरोसा और अफवाहें ना फैलाएं। दोनों चीज आप नहीं करेंगे, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन अ लॉकडाउन। अफवाहें बहुत उड़ती रहती हैं, ये हुआ वो हुआ, और खासतौर पर ऐसे वक्त पे कुछ लोगों को काफी लगे किक मिलता है, मजा मिलता है ये सब करने में, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। लेकिन आप इत्मीनान रखें, अपना सुकून मैं कह रहा, माफी चाहूंगा, अपना संयम बनाए रखें, और बस अफवाहों पर ना जाएं और अफवाहें उड़ाएं नहीं। और जितना हो सके प्लीज फॉर गॉड से कोरोना वायरस के जो मैसेजेस, जो फॉरवर्ड्स होते हैं, वो जरा प्लीज बंद कर दें। अनलेस एंड अनटिल इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव या फिर बहुत ही एजुकेशनल कुछ है तो ठीक है, बट प्लीज ये फॉरवर्ड्स का सिलसिला बंद कर दीजिए। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, डोंट डू दैट मैन। नाज भाई प्लीज बी सेफ एंड प्लीज मैं दुआ करूंगा कि आपकी जो फैमिली है, आप सेफ रहें, दुनिया भर के जितने भी लोग हैं हमारे मुल्क में, दुनिया भर के मुल्क में सेफ रहें, और ये तबाही जो कहर मचा है वो सब जल्दी खत्म हो जाए, और लेट्स गेट बैक टू आवर नॉर्मल लाइव्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ, सेफ्टी एंड कीप गुड केयर, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, थैंक यू मनाज भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया हंसराज, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना टाइम दिया। इस वक्त जो आप इतना बिजी हैं उसके बावजूद भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। जैसे हमने बताया था, अगले एपिसोड में हम किसी और के साथ आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह लॉकडाउन किया गया है सरकार की तरफ से, उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है।